हाय एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अभी अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देखे थे। अब बात आता है ना कि हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को या चांस को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, क्या क्या अप्रोचेस होंगे। हम चांस को कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो चार तरीके के ऐसे अप्रोच होते हैं। एक है हमारा जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच, जो आपने बचपन में 6 7 में पढ़ा होगा कि 200 बार हमने क्वाइन को फेंका, है ना, 50 बार हेड आ गया, तो बताओ हेड आने का कितना चांस या फिर टेल आने का कितना चांस। याद करिए, उसको हम कहते थे स्टैटिस्टिकल अप्रोच, या उसको हम फ्रीक्वेंसी अप्रोच भी बोल सकते हैं कि किसी क्वाइन को 1000 बार फेंक दिए, है ना, 500 बार हमारे पास हेड आया, तो बताओ हेड आने का कितना चांस। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते थे। ऐसे वाले क्वेश्चन को या ऐसे वाले क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच, राइट। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के चार मेथड्स होते हैं। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के चार अप्रोच थे। पहला स्टैटिस्टिकल, राइट। स्टैटिस्टिकल अप्रोच, राइट। तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच पहला। दूसरा, और कौन से अप्रोच थे? दूसरा क्लासिकल, क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच आपने कहाँ पढ़ा है? ये जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है आपने पढ़ा था क्लास 6 में, राइट। और क्लासिकल अप्रोच आपने पढ़ा था 9th क्लास में। क्या पढ़ा था 9th क्लास में? या फिर आप कह सकते हैं कि आई थिंक क्लासिकल अप्रोच आपने क्लास 10th में पढ़ा था। याद है ना कि अगर किसी भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे कि उस इवेंट को फेवर करने वाला कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको ऊपर लिखते थे, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना था उसको नीचे लिखते थे। और आपने शायद फॉर्मूला ऐसे याद किया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स टू एन इवेंट ई, जो भी हम इवेंट लिए थे, बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लिखते थे। याद आ रहा है? तो उसको हम कहते थे क्लासिकल अप्रोच। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक क्वाइन को हम फेंक दिए, राइट। अगर हम क्वाइन को फेंक दिए तो हम पूछे कि हेड आने का कितना चांस है, तो आप पूछे कि पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। तो आपने कहा कि क्वाइन को फेंकेंगे तो दो दो पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो गए। और हमने कहा था कि हेड आने का कितना हेड आने की कितनी चांसेस है, ये पूछे थे। तो आप काउंट करेंगे कितना फेवर कर रहे हैं हमारा जो इवेंट, उसको फेवर कितने लोग कर रहे हैं, तो कहेंगे आपको हेड लाना है। तो हेड लाना है, एक कॉइन को आपने फेंका है, तो हेड तो एक ही बार आएगा, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो एक है, और एक ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट है जो हमारे इवेंट को क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है। तो ए 1/2, क्योंकि 2 हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स था, राइट। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, तो आप कहेंगे 1/2, जिसमें ये 1 क्या शो कर रहा हो कि 1 हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट को फेवर कर रहा है, या वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो हमारा इवेंट को फेवर कर रहा है। और ये नीचे 2 क्या है, तो आप कहेंगे कि जब वो एक्सपेरिमेंट को हम कर रहे होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, वो हमारे पास कितने थे, 2 थे, राइट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। तो उसको हम कहते हैं क्लासिकल अप्रोच। जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे, इसको हम कहते हैं क्लासिकल अप्रोच। तीसरा, जिसको हम बोलते हैं एक्सियोमेटिक, राइट, एक्सियोमेटिक, एक्सियोमेटिक अप्रोच, एक्सियोमेटिक अप्रोच। तो हमें 11th क्लास में, है ना, यही पढ़ना है एक्सियोमेटिक अप्रोच, ठीक है। लेकिन ये एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या करता है ना, ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच और क्लासिकल अप्रोच को दोनों को मिला करके ये एक्सियोमेटिक अप्रोच कहते हैं। आई मीन टू से कि स्टैटिस्टिकल अप्रोच में हम किसी भी ट्रायल को हम 200 बार 500 बार करते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि वो चीज़ हमारा जो फेवर कर रहा है कितना बार वो इवेंट, कितना बार वो ट्रायल आ रहा है। जैसे अभी मैंने कहा ना कि 1000 बार आपने कहा कि क्वाइन को फेंके, और आपने कहा कि 600 बार हेड आ गया, तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल अप्रोच के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन ये जो होता है ना, थोड़ा स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो होता है ना,
ये थोड़ा सा टीडियस हो जाता है मैथमेटिकली। टीडियस मतलब कि थोड़ा हार्ड हो जाता है सॉल्व करना। तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच को हम लोग मैथमेटिकली उतना ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। क्लासिकल अप्रोच जो होता है ना, ये क्या होता है ना, किसी किसी इवेंट के लिए मतलब अच्छा डेफिनेशन नहीं बन पाता, ये अच्छा आप इसके हेल्प से आप प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। जैसे अगर मैं कहूँ कि आज हाजीपुर में वर्षा होने वाली है, तो आपके पास क्या है, मतलब क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे आपके पास दो पॉसिबिलिटी होगा, राइट। कि आप कहेंगे कि हाजीपुर में वर्षा हो सकती है और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि वर्षा नहीं हो सकती है, तो दो पॉसिबिलिटी हमेशा आएगा। तो इसका मतलब कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं कहूँ कि हाजीपुर में आज वर्षा होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप कितना कहिएगा। तो आपने कहा कि दो पॉसिबिलिटी है कि वर्षा हो सकती है और वर्षा नहीं हो सकती है, तो आपने कहा कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी दो है और हमें चाहिए कि वर्षा हो सकती है, तो एक फेवर कर रहा है और दो हमारे पास टोटल आउटकम्स है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। तो आप कहेंगे कि ऐसे तो पूरी दुनिया की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, मान लेते हैं, तो अगर हम कहें कि इंडिया टीम बहुत ज़्यादा क्या कहें कि इंडिया टीम बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, तो हम कहें कि इंडिया टीम जीतेगी, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहेंगे कि इंडिया टीम जीत सकती है, और दूसरा पॉसिबिलिटी कि इंडिया टीम नहीं जीत सकती, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी, तो दो। और हमने कहा कि उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें इंडिया टीम जीत सकती है, तो आप कहेंगे एक फेवर कर रहा है और नंबर ऑफ आउटकम्स दो हैं, एक जीत सकता है और एक नहीं जीत सकता है, तो इंडिया टीम के जीतने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हो जाएगी 1/2। तो इसका मतलब देख रहे हैं कि ऐसे तो पूरी दुनिया की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। तो ये क्लासिकल अप्रोच भी उतना बेहतर नहीं है। ये कब वैलिड होता है हम बताएंगे कि क्लासिकल अप्रोच कब वैलिड होगा और कब क्लासिकल अप्रोच वैलिड नहीं होगा, ये भी हम बात करेंगे, राइट। ये एक्सियोमेटिक अप्रोच इससे ज़्यादा शानदार अप्रोच है, जो कि स्टैटिस्टिकल अप्रोच और क्लासिकल अप्रोच से भी बेहतर अप्रोच मानी जाती है। अप्रोच मानी नहीं जाती, अप्रोच है, राइट। तो हम लोग एक्सियोमेटिक अप्रोच ही पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो आई थिंक आप बात समझ गए कि स्टैटिस्टिकल अप्रोच में एक ही चीज़ को एक मतलब हम सिमिलर कंडीशंस पे हम बार बार लगातार ट्रायल करते रहते हैं। जैसे क्वाइन को हम 700 बार हमने फेंक दिया, राइट, तो उसमें से अगर हम पूछे कि 600 बार हेड आया तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो इस तरह के क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल में और क्लासिकल वाले में क्या होते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। तो ये क्लासिकल अप्रोच हो गया, और उसमें हमने बताया कि कहाँ कहाँ पे ये इसमें कहाँ कहाँ पे लूप होल्स है ना, कहाँ कहाँ पे ये वैलिड नहीं हो पाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्लासिकल अप्रोच में लगता है ऐसा कि हमेशा दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर मैं पूछूं कि हो सकती है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहेंगे 1/2। तो ऐसे पूरी दुनिया की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सोच पा रहे हैं, या जो मैथमेटिशियन कहीं ना कहीं सोच पा रहे हैं कि कुछ ऐसा अप्रोच लेकर के आया जाए जो बहुत बेहतर हो। तो उसके लिए हम लोगों के पास कौन आया, एक्सियोमेटिक अप्रोच। एक और अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच, राइट। लेकिन ये सब्जेक्टिव अप्रोच हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास एक और अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव, राइट, सब्जेक्टिव अप्रोच। तो ये हमारे पास फोर्थ अप्रोच होते हैं, और सबसे बेहतर अप्रोच कौन है इसमें, एक्सियोमेटिक अप्रोच है, राइट। और एक्सियोमेटिक अप्रोच स्टैटिस्टिकल और क्लासिकल दोनों का ही समझिए कि दोनों का मिलन रूप है ना, दोनों को मिला करके हमने एक एक्सियोमेटिक अप्रोच बनाया है। तो राइट, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कितने अप्रोचेज हैं। अब एक छोटा सा टर्म है कि हम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। तो चलिए एक छोटा सा पहले हम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं ये हम लिख लेते हैं। तो देखो, तो अब हम लिखते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट देखिए, कोई भी ऑपरेशन, एन ऑपरेशन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट an operation is called experiment if, तो पहला चीज है कि एक्सपेरिमेंट हम किसे कहते हैं, तो ऐसा ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, और अगर ऑपरेशन है और वो ऑपरेशन को आप एक्सपेरिमेंट कब कहेंगे,
तब कहेंगे विच, ये तब कहेंगे व्हेन आउटकम्स आर वेल डिफाइंड। ठीक है, अगर आउटकम्स वेल डिफाइंड है तो कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर कोई भी काम कर रहे हैं उस काम को आप एक्सपेरिमेंट तभी कहेंगे जब वो एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम्स है वो आउटकम्स हमेशा क्या रहे, वेल डिफाइंड रहे। वेल डिफाइंड मतलब कि आपको पहले से पता रहे, पहले से पता रहे इसका मतलब ये है कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर ऐसा पता है आपको तो ऐसे ऑपरेशन को, ऐसे काम को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं, राइट। जैसे मैंने एक छक्का फेंका, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक डाइस फेंका। तो जब हम डाइस फेंके हम उसको, तो आपको पता है कि जब हम डाइस को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है। तो आप कहेंगे कि 1 आ सकता है, आप कहेंगे 2 आ सकता है, आप कहेंगे 3 आ सकता है, आप कहेंगे 4 आ सकता है, आप कहेंगे 5 आ सकता है, आप कहेंगे 6 आ सकता है। तो आपको क्या क्या आ सकता है आपको तो पता है ना। तो जिसमें आउटकम्स वेल डिफाइंड हो, आउटकम्स पता हो, है ना, कि व्हेन पॉसिबल आउटकम्स आर वेल डिफाइंड, या कह सकते हैं कि जब आउटकम्स हमारा वेल डिफाइंड रहेगा तो ऐसे काम को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट, राइट। अब एक्सपेरिमेंट कितने तरह के होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट है ना वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन, तो देखिए, पहला एक बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। एक पहला है हमारा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं जब उसका आउटकम्स जो है ना फिक्स्ड हो, है ना, जिसका आउटकम्स क्या हो, फिक्स्ड आउटकम्स हो। तो वेल डिफाइंड है, पहले से पता है कि आउटकम्स ये है, लेकिन वो फिक्स्ड है। तो हम यहाँ पे छोटा सा लाइन लिख देते हैं, व्हेन आउटकम्स आर फिक्स्ड, है ना, व्हेन आउटकम्स आर फिक्स्ड, मतलब कि जो आउटकम्स होगा ना वो फिक्स्ड होगा। जैसे या हम ऐसे कहते हैं कि व्हेन व्हेन आउटकम्स आर फिक्स्ड आउटकम्स, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। व्हेन आउटकम्स आर फिक्स्ड आउटकम्स, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पॉसिबिलिटी है वो हमारा फिक्स्ड हो। जैसे जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि एक पत्थर को हम ऊपर फेंके, तो आपको पता है ना कि जब हम स्टोन को जब हम ऊपर थ्रो किए हैं तो आपको पहले से पता है कि जो स्टोन होगा वो क्या आएगा, नीचे आएगा, राइट। तो वो पक्का आपको पहले से पता, फिक्स्ड आउटकम्स है, मतलब कि आप ऊपर फेंके तो नीचे आएगा ही। तो इसको हम कहते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, राइट। जैसे अगर मान लो कि हम कोई भी इस प्लेन पर से कोई भी हम ट्रायंगल ले लें और हम कहें कि बताओ उस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, तो आप कितना भी बड़ा से बड़ा ट्रायंगल आप क्यों नहीं चूज कर लें इस प्लेन से, लेकिन आपको पहले से पता है कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, फिक्स्ड है, मतलब फिक्स्ड आउटकम्स है। तो जब आउटकम्स फिक्स्ड हो, राइट, जब आपको क्या वेल डिफाइंड है, आपको पहले से पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, लेकिन वो फिक्स्ड है, राइट, वो फिक्स्ड है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और दूसरा है हमारा कौन सा एक्सपेरिमेंट, दूसरा है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इसी के बारे में तो हमें पढ़ना है कि इसमें भी एक्सपेरिमेंट हम कह रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि इसके आउटकम्स वेल डिफाइंड होंगे, लेकिन उसको आप एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि एक हम डाई को फेंके, एक छक्के को फेंके, तो जब छक्के को हम फेंके तो आपको पता है कि आउटकम्स क्या आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। लेकिन क्या आप श्योर हैं कि जब आप छक्के को फेंकेंगे, जब आप डाई को फेंकेंगे तो 5 आ जाएगा? आप श्योर नहीं है, वो 1 भी आ सकता है, वो 2 भी आ सकता है। तो आउटकम्स वेल डिफाइंड है, बिल्कुल आउटकम्स आपको पहले से पता है। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, तो आपको ये नहीं पता होगा कि कौन आउटकम्स आ रहा है। और डिटर्मिनिस्टिक में क्या होगा कि आपको पहले से आउटकम पता है, राइट। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को जो जिसमें पहले से पता हो, डिटर्मिनिस्टिक, जिसमें आप आउटकम्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या आ सकता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो मैं लिख देता हूं, व्हेन व्हेन आउटकम्स आर नॉट प्रिडिक्टेड, आर नॉट इन एडवांस,
ऐसे एक्सपेरिमेंट हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, आप प्रिडिक्ट एडवांस में, राइट। तो वीडियो समझ भी आ रहा होगा, प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आते एक बार करके देखिए, कुछ कुछ छोटे छोटे जाएगा। लाइक करिए, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।